बेटा अब शांत हो, शुरू कर रहे हैं। सुनो, बैंक रिकंसाइलेशन शुरू किया था ना, आज मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। 4 क्यों? ये चैप्टर 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। भाई 4 कैटेगरी में कौन कौन सा डिवाइडेड है? अगर हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो क्या करना है? सही है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है तो क्या करना है? बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है तो क्या करना है? और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दे रखा है तो क्या करना है? ओडीएस पर। तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन चैप्टर। हम चारों कैटेगरी को एक ही तरीके से सोचना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं 4 क्वेश्चन करा रहा हूं, चारों में से एक एक। ठीक है, तो आप लोगों को आज के बाद फिर इस चैप्टर में डिफरेंस फील नहीं होगा कि कोई अलग क्वेश्चन आए तो क्या करना है। एक ही तरीके से हम चारों चीज सीख रहे हैं। लाओ एक जना बुक दिखाओ 2025 वाली। पॉइंट्स मैंने कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन करा के फिर अपने क्वेश्चन के रूप में पॉइंट्स दे दूंगा, ऐसा कर लूंगा। ठीक है, बुक दिखाना कोई। 2025 ला। 2025 में बैंक रिकंसाइलेशन। इलिस्ट्रेशन नंबर 14 की फोटो भेजो पहले। इलिस्ट्रेशन 14 की फोटो भेजो और क्वेश्चन भेज दो उसमें। हाँ, इलिस्ट्रेशन 14। हाँ, उसी के बेस पे तो करा रहा हूं बेटा, उसी के बेस पे तो कर। कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा। नोट्स तो हैं, हाँ तो याद आ जाएगा। हमारा फॉर्मेट क्या था? एक कॉलम प्लस का, एक कॉलम माइनस का, यही था कॉलम हमारा बेटा। वेदांश अब पढ़ने में ध्यान लगा लो, ये चैप्टर नहीं तो बहुत मुश्किल लगने वाला है। पर्टिकुलर सबसे पहले बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट कब के लिए? फॉर द मंथ एंडिंग। कौन से मंथ की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, बस ये बता देना। कौन से मार्च? आगे 31 मार्च 25 की बात हो रही है। सिद्धार्थ बेटा ध्यान देना। चलो पढ़ना शुरू करो, कोई एक जना क्वेश्चन। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है हमें, कितना? क्या हुआ, बुक में आया नहीं क्या? फोटो गड़बड़ यार, तू नहीं खींची है फोटो तो? बैंक रिकंसाइलेशन चैप्टर का नाम पता है बस मुझे? 11th या 12th चैप्टर है शायद, 13th। अरे भाई इसमें से फोटो भेज दे, ले फटाफट दोबारा से। हो गया, ये लो। चलो अब बेटा सुनो, 10 10 10 10 40 मिनट आप चुपचाप से मेरी बात सुन लो बस, बिना कुछ बोले। हाँ जी पढ़ो,
बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना 25,000 बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है? बैलेंस बैलेंस है तो प्लस में और ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में। ठीक है, कुछ ऐड करनी है चीजें और कुछ इसमें कुछ आएगा नहीं पर्टिकुलर लेस करनी है। नहीं, यहां लिखेंगे ना, पर्टिकुलर है बस। बैलेंस एज पर पासबुक ये गिवन होता है बेटा हमें, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा पासबुक, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बताया था ना ये गिवन होगा। ठीक है, करें शुरू। तो ओवरड्राफ्ट होगा तो माइनस में, बैलेंस है तो प्लस में। कैश बुक और पासबुक, पढ़ो पॉइंट अगला। Check deposited into bank, but entry was not passed in cash. अब सुनो, मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किए हैं कितने रुपए के 1250, पर मैं कैश बुक में लिखना, फिर से पढ़ना पॉइंट। Check deposited into bank, but entry was not passed in cash book. 1250 रुपए के बैंक में चेक जमा कर रहा हूं, पर कैश बुक में लिखना भूल गया, तो कैश बुक में कितना लिखा मैंने 0। क्या बैंक ने भी 0 करा होगा? बैंक ने जमा करने पे खाते में पैसे बढ़ाए होंगे कम करे होंगे? कितने बढ़ाए होंगे? ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब हमें इसे बराबर करना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास? पासबुक है, तो इस पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है। ये देखना बेटा, क्वेश्चन में गिवन थी, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखी है। पासबुक के बराबर करना है। बस जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके बराबर करनी है। सही है, स्टार्टिंग पॉइंट के। तो बताओ इसे 0 बनाना है, क्या करूं? पासबुक हमारे पास है तो इस पासबुक को दूसरे के बराबर, अगर कैश बुक हमारे पास होगी तो कैश बुक को पासबुक के बराबर। हर चीज को कैश बुक के बराबर करना है। हाँ बस, क्या करूं? और एडजस्टमेंट किसमें करूंगा? पासबुक में। क्लियर है क्या कर रहा हूं? तो लेस में लिख दो और ये लाइन एज इट इज उतार दो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हाँ, शॉर्ट में एज इट इज उतार दो। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एज इट इज पूरी लाइन उतार दो। 1250 माइनस में क्यों लिखा पता है? क्योंकि यहां क्या कर रहा हूं? माइनस। बस ऐसे सोचना है। 4 क्वेश्चन कराऊंगा 4 डिफरेंट एंगल से। ठीक है, अगला पॉइंट, एक तरफ कैश बुक और एक तरफ पासबुक। बोलो। Check received with although entered in the bank column of cash book but not deposited in bank. मुझे चेक मिला और मैंने कैश बुक में लिख लिया। चेक आने पे मेरे पास पैसा आता है जाता है? हाँ जी बेटा, चेक आ रहा है तो पैसा आएगा जाएगा? पैसा आएगा। तो मैंने कैश बुक में तो लिख दिए कितने रुपए, 3,000। पर मैंने ये चेक बैंक में जमा नहीं कराया, तो बैंक मेरे खाते में कितने पैसे जमा करेगा? 0। बैंक कौन सी बुक में एंट्री करता है? पासबुक में। अब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो इस पासबुक को किसी भी हालत में इसके बराबर बनाना है मुझे, है ना? तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये +3 हो जाए? क्या करूं? क्या कर रहा हूं? प्लस कर रहा हूं, तो किसमें लिख दूंगा और यही लाइन उतार दो। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। तो ये तो एज इट इज वही लाइन उतार दी। कुछ पूछना है यहां तक? 4 बार कराऊंगा यार, 4 क्वेश्चनों का मतलब, और नहीं तो 35 पॉइंट तो हो जाएंगे इनडायरेक्टली। क्यों बच्चे? फिर कैश बुक और पासबुक। पढ़ो अगला पॉइंट। क्रेडिट सेल ऑफ बैंक कॉलम कैश शॉप कास्ट शॉप। ये क्रेडिट सेल नहीं है, क्रेडिट साइड है। ये लाइन एंड में समझाऊंगा, ये वाला पॉइंट एंड के लिए छोड़ दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। ऐसा पॉइंट मैंने समझाया भी था। मेरे बिहार पर बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया मुझसे बिना पूछे, स्टैंडिंग ऑर्डर। बताया नहीं था बैंक को पहले ही कह के रखते हैं कि भैया जब भी कोई किस्त लगे पे कर देना।
तो बैंक ने पेमेंट की है तो मुझे पता है, बैंक को पता है। बैंक कौन सी बुक में एंट्री करता है? तो बैंक ने खाते में पैसे बढ़ाए होंगे, कम करे होंगे? कितने रुपए? 15। हमें पता है, अभी नहीं पता कि कब पेमेंट हुई है। तो हमने क्या करा है? स्टेटमेंट तो आई पता तो लग जाएगा। हाँ ठीक है ना अपना assume कैसे कर रहे हैं जीरो? बेटा, एक बात तो सुनो, स्टेटमेंट आज ही पता लग जाएगी जिस दिन कटा है। हाँ बेटा, मैंने आपसे परसों भी कहा था कि इस चैप्टर को जरा 20 साल पीछे जाके पढ़ो, कि मैसेज नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बोला था ना मैंने कि पीछे जाके पढ़ो। अब मैसेज नहीं आते थे 20 साल पहले, है ना, बोला था ना बेटा। बस अदरवाइज तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें फिर। कोई डाउट है इसमें? अब इसे इसके बराबर बनाना है 0। क्या करूं मैं? 0 हो जाएगी। बताओ क्या करूं यहां? तो बस यही लाइन उतार दो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली कितना? 1500। अब मैं तुम्हें आज के सिनारिया में भी बताता हूं। चलो, आज के सिनारिया में बहुत सारे ऐसे बैंक है जो मैसेज केवल उस ट्रांजैक्शन का भेजते हैं जो एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर की है, 5000 से ऊपर की है। बहुत सारे बैंक करते हैं। सरकारी बैंकों में अक्सर, मेरा पीएनबी है, उसमें 10, 20, 50 का नोटिस कम आते ही नहीं, उसमें सीधे नोटिस आते हैं कब? वो जो मैसेज आता है बड़े अमाउंट वाला। ठीक है, हो सकता है। क्लियर है? और वैसे भी सबसे बढ़िया तरीका तो यही है, इस चैप्टर को सोचना है तो 15 साल पीछे का सोचो, जब इंटरनेट नहीं था तब मैसेज आते होंगे? नहीं। तो बैंक क्या कर रहा है हमें नहीं पता, हम क्या कर रहे हैं, बैंक को इंस्टेंट नहीं पता। तो इसी वजह से क्या आता था बेटा? टाइमिंग गैप आता था, और उसी गैप को हम क्या कर रहे हैं? क्या करना था? प्लस। कोई डाउट है इसमें? बस ऐसे ही सोचना है मुझे फुल चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्ज लगाएगा तो पहले बताओ, पहले बैंक को पता है, पहले मुझे पता है? बैंक मेरे खाते में पैसे बढ़ाएगा, कम करेगा? जब भी बैंक चार्ज लगाएगा खाते से पैसे कम करेगा। कितने रुपए? बेटा पहले बैंक ने करा होगा, फिर सोचेंगे हमने। पहले देखो ना ट्रांजैक्शन है किसकी, बैंक चार्ज कौन लगाता है? तो पहले बैंक ने क्या करा, फिर हमने क्या करा, फिर बराबर कैसे करना है। सही है? तो बैंक ने कितने रुपए का चार्ज लगाया होगा, और हमने कैश बुक में 2 बार दिखा दिया है। हमने क्या गलती करी है? अच्छा, मतलब बैंक दिखाएगा ही नहीं तो हम कैसे चार्ज लगा देंगे? फिर से पढ़ना थोड़ा, एक सेकंड भाई साहब को। भाई साहब साफ तो लिखा है, कैश बुक में ट्वाइस लिखा है, और वो कैसे बताए किसने गलती की है बेटा? इससे ज्यादा क्लियर वो क्या मेंशन करेगा? आप बताओ मुझे, क्या लिखा है? ट्वाइस है ना? तो बेटा लिखा तो है, हम अपनी मर्जी कहां चला रहे हैं? चला रहे हैं हम अपनी मर्जी? नहीं ना। बस लैंग्वेज पढ़नी है। देखो अंग्रेजी आपको ही लगानी है, अंग्रेजी में मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बराबर करना है, इसे -100 बनाना है। बताओ क्या करूं? -50, माइनस माइनस तभी तो 100 बनेगा। ठीक है, ये लाइन उतार सकता हूं। बैंक चार्ज एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। माइनस था इसलिए माइनस में लिख रहा हूं, प्लस होता तो प्लस में। आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कौन करता है, हम या बैंक? हम करते हैं चेक इशू। बैंक चेक बुक इशू करता है। तो चेक इशू हम करते हैं। हम कौन सी बुक के पार्ट है? कैश बुक का। तो भैया हमने चेक इशू करा तो हमने अपने खाते में पैसे कम कर दिए होंगे। कितने? 1250। पर जिसे हमने ये चेक दिया वो बैंक गया ही नहीं, है ना? तो बैंक में उसने चेक दे भेजा ही नहीं, तो बैंक ने कितनी पेमेंट की होगी? 0। दोनों साइडों का टोटल क्या बनाना है? बराबर। इसे -1250 बनाना है। तो क्या करूं बताओ यहां पर मैं? माइनस, तो माइनस में लिख दो। क्या था? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। शॉर्ट में लिख दो अमाउंट हटा के। कोई डाउट है इसमें?
अब अनलगा कैसे सोचना है? और लैंग्वेज बेटा देखो अंग्रेजी तुम्हें ही पढ़नी पड़ेगी, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, मेरे पास तो बुक भी नहीं है। कैश बुक, पासबुक, आगे बढ़ो। Check received entered twice in cash book. भैया मुझे किसी से चेक मिला है, पहले बताओ, पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा पहले बैंक? पहले बैंक क्यों? मतलब तुम मुझे चेक दे रहे हो तो पीएनबी को सपने आ रहे हैं? पहले तो मुझे पता लगेगी भाई, उसके बाद ही तो बैंक को पता लगेगी। चेक रिसीव हो रहा है तो पहले मुझे पता लगी। चेक तो बैंक दे रहा है ना, तो पहले तो बैंक चेक बैंक देता है हमें, या हमारा कस्टमर देता है, क्लाइंट देता है, हाँ जी, ग्राहक देता है। मुझे चेक स्टूडेंट देंगे या बैंक देगा? बैंक चेक बुक देता है, बैंक चेक नहीं देता है। ठीक है, अब पढ़ो फिर से लाइन। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। मुझे चेक मिला, कैश बुक में मैंने गलती से 2 बार लिख दिया। कितने रुपए? 2500। बैंक में चेक गया होगा तो बैंक भी गलती करेगा, बैंक ने कितनी बार लिखा होगा? 1 बार लिखा होगा। अब इस साइड का टोटल कितना है? तो मुझे इसे +5 बनाना है, तो बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि +5 हो जाए? चेक रिसीव एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। फिर कह रहा हूं, अगले पॉइंट से पहले ध्यान रखो, चेक इशू हम करते हैं, चेक रिसीव हमें होता है, बैंक केवल चेक बुक इशू करता है बेटा। और चेक बुक इशू करने का मतलब पेमेंट करना नहीं है, पैसा आना नहीं है। हाँ, तो दोनों तरीके से सोच रहा हूं। पहले फर्स्ट इंस्टेंट में किसके पास चेक आएगा? हम कौन सी बुक में एंट्री करते हैं? हमने कैश बुक में लिख दी। फिर उसके बाद ये चेक किसके पास जाएगा? बैंक ने पासबुक में लिख दिया, है ना। हमने 2 बार लिखा पर बैंक ने 1 ही बार लिखा होगा, एक ही चेक है। अब बराबर कर रहा हूं, सही है। तो आप बताओ ना, चेक का पैसा बैंक रिकॉर्ड करेगा नहीं करेगा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो करेगा। कितनी बार? जितने का चेक है उतने का, है ना बेटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चेक डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, अब एक काम करो, सुनो, हम लोगों ने क्या बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा है? नहीं। क्या हमारे कोर्स में है? नहीं। तो जहां मैंने नोट्स लिखवाया था, नोट्स वाला पेज खोलो, जहां मैंने वो 2 समझाया था, कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस बनवा रहा था मैं, उसमें नीचे नोट करके बड़े बड़े कैपिटल लेटर में लिखो नोट। और एक बात मैं आपको अभी याद करवा रहा हूं। क्यों याद करा रहा हूं? क्योंकि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अभी डीपली क्या पढ़ा ही नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है। लिखो क्या? जब भी डिस्काउंटेड चेक या बिल डिसऑनर होगा तो बैंक हमारे खाते से चेक स्लैश बिल का अमाउंट ब्रैकेट में लिखना अलोंग विद नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज होता है नोटिस का खर्चा, अलोंग विद नोटिंग चार्ज, ब्रैकेट क्लोज, पैसे काट लेगा। तो जब भी कोई भी डिस्काउंटेड चीज डिसऑनर होगी तो बैंक हमारे खाते से पैसे काट लेगा। और ये मुझे रटवाना इसलिए पड़ रहा है, वैसे तो मैंने आपको पहले इसका प्रोसीजर समझाया हुआ भी है बेटा एक बार बिल का, लेकिन जब तक हम प्रॉपर चैप्टर ना पढ़े वो चीज हमारे दिमाग में बैठ नहीं सकती थी, है ना। इसलिए हालांकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पॉइंटों को स्किप कर दिया जाता है, मतलब एग्जाम में दिए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अब हमारे कोर्स में पॉइंट है नहीं बेटा। पर अब मैंने आपको बता दिया, मतलब आए तो हम कर लेंगे। हाँ भाई,
पढ़ो अब इस लाइन को दोबारा। चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड डिसऑनर, जब भी चेक डिस्काउंटेड या बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर होगा तो बैंक हमारे खाते से पैसे काटेगा। ठीक है, हम कैशबुक में एंट्री करते हैं और बैंक, तो बैंक पैसे काटेगा तो माइनस कितने रुपए का बिल। क्या इसमें कोई नोटिंग चार्ज भी है? नहीं, हमें पता नहीं है बेटा। बैंक, मैंने आपको फर्स्ट डे क्या समझाया था, अकाउंट हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं बैंक के, तो हमारे हिसाब से बात करो, तो वो हमारे खाते से पैसे, दोनों के हिसाब से सोच रहा हूं, पर सोचूंगा तो मेरे खाते का ही ना। बैंक में तो 1 लाख खाते हैं। हाँ भाई, मेरे खाते के बारे में बात करो ना। बैंक मेरे खाते से पैसे काटेगा, मेरे खाते से पैसे काटेगा या बढ़ाएगा? काटेगा। ठीक है ना बैंक? हाँ, बस मेरे खाते में क्या होगा ये मैं दोनों तरफ से सोच रहा हूं। मेरे खाते में क्या होगा, क्लियर है? मेरे अकाउंट में क्या होगा। अब इसे 0 बनाना है, क्या करूं बताओ? और यही लाइन उतार दो, चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर, चेक डिस्काउंटेड